दुनिया की सबसे ताकत महिलाओं में से एक ओफ्रा विनफ्रे का जन्म 1954 में मिसिसिपी में एक अविवाहित महिला के घर हुआ। उनकी मां ने उन्हें बचपन में अपनी नानी के घर छोड़ दिया और उनसे दूर चली गई, जहां ओफ्रा का उनके रिश्तेदारों ने रेप किया और जिसकी वजह से ओफ्रा 14 वर्ष की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई और कुछ समय बाद बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने एक रेडियो कंपनी में काम किया और 19 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय इवनिंग शो में को एंकर बन गई। उसके बाद वह दिन में प्रसारित होने वाले एक लोकल चैनल के शो से जुड़ गई। कुछ समय बाद उन्हें एक न्यूज चैनल में न्यूज एंकर की नौकरी मिली और 1978 में द पीपल टॉक शो को होस्ट करने का मौका मिला। इसी शो में काम करने के दौरान उन्हें अपने जीवन के असली मकसद का एहसास हुआ और वो अपने सपनों को पूरा करने शिकागो चली गई। कुछ सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1986 में उन्होंने द ओप्रा विनफ्रे शो की शुरुआत की। ये वही शो था जिसने ओफ्रा की जिंदगी बदल दी। ओफ्रा ने इस शो में पहले महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की और फिर सामाजिक, चिकित्सा, राजनीतिक, मेडिटेशन और फिल्मी जगत के विषय भी इसमें शामिल किए गए। इस शो में दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई और ओफ्रा का जीवन सक्सेस की बुलंदियों को छू गया। इसी के साथ उन्होंने हार्पो प्रोडक्शन नाम की कंपनी की शुरुआत की। 2013 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान होता है, से सम्मानित किया गया। 2020 में फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $2.6 बिलियन है। ओफ्रा ने जीवन के बुरे दौर से निकलकर खुद को प्रभावशाली बनाया और अपने दुख और अपने साथ बीती हुई बुरी घटनाओं पर ध्यान न देकर अपने सपनों को पूरा करने में लगी रही और खुद को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंची। ओफ्रा कहती हैं, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। इफ यू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, यू विल नेवर एवर हैव इनफ। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, आपके पास और भी अधिक होगा। अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करोगे कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त मात्रा में चीजें नहीं होगा। ओप्रा विनफ्रे के जिंदगी बदल देने वाले अनमोल विचार जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार हो। अगर आपको अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो आपको अपनी आत्मा से शुरुआत करनी होगी। ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप यहाँ हैं। जैसे जैसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप सचमुच कौन हैं, आप और भी अच्छे से तय कर पाएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं असफलता में यकीन नहीं रखती। अगर आपने प्रक्रिया का आनंद उठाया है तो ये असफलता नहीं है। मुझे लगता है कि तैयारी और अवसर का मिलना ही भाग्य है। मैं खुद को एक पिछड़ी बस्ती की गरीब वंचित लड़की नहीं समझती जिसने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। मैं खुद को एक ऐसा व्यक्ति समझती हूँ जो छोटी उम्र से ही जानती थी कि मैं खुद के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे अच्छा करना है। अभी भी मेरे पैर जमीन पर है, बस मैं अब अच्छे जूते पहनती हूँ। अगर आपको अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको अपनी आत्मा से शुरुआत करनी चाहिए। मैं ब्लैक हूँ, इसे मैं बोझ नहीं समझती और मैं ऐसा नहीं सोचती कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो मैं हूँ उसका हिस्सा है, ये मुझे परिभाषित नहीं करता। ऐसे लोगों से ही घिरे रहिए जो आपको ऊपर उठाए। आप जितना अधिक अपने जीवन की प्रशंसा करेंगे, उसका जश्न मनाएंगे, उतना ही आपके जीवन में जश्न मनाने का मौका होगा। अब तक सबसे बड़ी खोज है कि इंसान सिर्फ अपना नजरिया बदल के अपना भविष्य बदल सकता है। असल ईमानदारी ये जानते हुए सही चीज करने में है कि कोई और ये नहीं जान पाए आपने ये क्या किया है या नहीं। भौतिक सफलता ये करती है कि ये आपको क्षमता देती है कि आप अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित कर पाए जो वास्तव में मायने रखती है, और इसका मतलब होता है आप अपनी ही नहीं दूसरों की जिंदगी में भी अंतर ला पाए। मैं इतना जानती हूँ कि यदि आप वो करें जो आप चाहते हैं और वो काम आप पूर्ण करें, तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। जब मैं भविष्य की ओर देखती हूँ तो वो इतना चमकदार लगता है कि मेरी आंखें जलने लगती है। सांस लो, छोड़ो, खुद को याद दिलाओ कि सिर्फ यही वो क्षण है जो निश्चित रूप से तुम्हारा है। आपको पता होता है कि आप सफलता की मार्ग पर चल रहे हैं। जब बिना पैसे मिले भी आप अपना काम करें, सब कुछ आपका हो सकता है, बस सब कुछ एक बार में ही आपका नहीं हो सकता। इस क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ देना आपको अगले क्षण सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ला देता है। कोई एक ऐसी चीज करिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, उसमें असफल होइए, फिर से प्रयास करिए। केवल वही लोग नहीं गिरते जो कभी चुनौतीपूर्ण काम नहीं करते। ये आपका पल है, इसे अपनाइए। मुझे हमेशा से पता था मेरे किस्मत में महान बनना लिखा है। हम में से हर कोई सफल होता है, उसकी वजह होती है कि उसे कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। दोस्तों, ओप्रा विनफ्रे के कहे गए अनमोल विचार आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।